नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हरिकृष्ण आर्य एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख विधियाँ, है ना? ये विधियाँ प्रत्येक एग्जाम में पूछी जाती हैं दोस्तों। जितने भी टेट हैं, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट, रीट हो या एमपी टेट हो। इससे पहले जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और 1 के लिए एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये विधियाँ पूछी गई थी, है ना दोस्तों? तो इनमें से या तो पूछ लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे मान लीजिए इसमें दिया है अंतःदर्शन विधि, है ना? तो अंतःदर्शन विधि क्या है, ये किसने दी है, तो पूछ लेंगे। तो इसके आपको मनोवैज्ञानिक याद होना है, ठीक है, याद करना है। तो दोस्तों, मैं आपको ट्रिक के साथ याद करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उससे पहले यदि आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों एक एक कंटेंट को लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है दोस्तों। तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली विधि है हमारी, पहला अंतःदर्शन विधि। देखिए, अंतःदर्शन विधि, अंतःदर्शन सबसे पहले क्या दिया है, अंतःदर्शन, है ना? अंतःदर्शन विलियम वुंट तथा शिष्य टिचनर की, है ना? तो देखिए, अंतःदर्शन, अंतःदर्शन किसकी, विलियम वुंट की। किसकी है, विलियम वुंट की, है ना? किसने दी है, ये विलियम वुंट ने दी है। अंतःदर्शन कौन कर रहा है, विलियम वुंट। तो आप लोग ऐसे याद रखोगे कि अंतःदर्शन कौन करेगा, विलियम वुंट करेगा। कौन करेगा, विलियम वुंट करेगा, ठीक है। अंतःदर्शन किसने दी, अंतःदर्शन विधि किसने दी, विलियम वुंट ने, तथा शिष्य टिचनर ने। अब देखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, टिचनर किसका शिष्य था, टिचनर किसका शिष्य था, विलियम वुंट का। तो दो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं ना। और पूछते हैं विलियम वुंट कहाँ के थे, तो ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे दोस्तों, जर्मनी के थे। अब अंतर्दर्शन का मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या है, अंदर देखना या अंदर की क्रियाओं को देखना। इसका मतलब क्या है, अंदर देखना या अंदर की क्रियाओं को देखना, है ना दोस्तों। देखिए, अंतःकरण मन का निरीक्षण या विश्लेषण कर विचार भावना और कल्पनाओं का निरीक्षण कर उसका विश्लेषण करना। इसका मेन टारगेट रहता है कि किसी भी व्यक्ति का, हम जिसका अंतर्दर्शन करना है, इसके, है ना, उसको क्या करते हैं, हम ध्यान से उसकी एक्टिविटियों को देखते हैं और उसको परखने की कोशिश करते हैं, है ना दोस्तों, कि इसके मन में क्या है ना, उसकी भावनाओं क्या है, उनकी भावनाओं को देखा जाता है और उनका फिर आखिरी में निरीक्षण किया जाता है। और फिर निरीक्षण करने के बाद उसका क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, फिर उसको अपने शब्दों में बताया जाता है ना दोस्तों। तो ये देखिए, ये मोस्ट आई पे मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम विधि, ये कौन सी थी, मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम विधि थी। कौन सी थी, मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम विधि। तो देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम विधि है, तो कौन सी है, अंतःदर्शन विधि। कौन सी है, अंतःदर्शन। अंतःदर्शन का मतलब क्या रहता है, अंदर देखना या अंदर की क्रियाओं को देखना, ठीक है ना दोस्तों। इस विधि को आत्मनिरीक्षण विधि भी कहा जाता है ना। किस विधि को आत्मनिरीक्षण विधि कहा जाता है, तो अंतःदर्शन विधि को आत्मनिरीक्षण विधि कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। इसमें क्या करता है, व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। इसमें देखिए, इसमें व्यक्ति खुद अपनी मानसिक क्रियाओं का क्या करता है, अध्ययन करता है। अपने जो मन की जो क्रिया है उनका क्या करता है, अध्ययन करता है, ठीक है ना दोस्तों। तो याद क्या क्या रखना है इसमें, अंतःदर्शन किसने, विलियम वुंट ने किए। अंतःदर्शन किसने किए, विलियम वुंट, है ना। विलियम वुंट का शिष्य कौन था, टिचनर। तो इन दोनों ने मिलकर किया था। शाब्दिक अर्थ क्या होता, अंदर देखना या अंदर की क्रियाओं को देखना, ठीक है ना दोस्तों। अंतःकरण मन का निरीक्षण करना, ठीक है ना, विचारों भावनाओं कल्पनाओं करना। मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम शाखा कौन सी है, अंतःदर्शन विधि। प्राचीनतम शाखा कौन सी है, अंतःदर्शन विधि। इस विधि में आत्मनिरीक्षण विधि भी कहा जाता है। किस विधि को आत्मनिरीक्षण विधि कहा जाता है, तो अंतःदर्शन विधि को आत्मनिरीक्षण विधि भी कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये अब लगभग एक कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखेंगे अगली अगली मनोवैज्ञानिक विधि है वाही दर्शन। देखिए दोस्तों, अभी अंतर्दर्शन पढ़ा था, अंतर्दर्शन कौन कर रहा था, विलियम वुंट कर रहा था, है ना। अब बाही दर्शन कौन है, जेबी वाटसन। जेबी वाटसन, सन मतलब सूरज, सूरज कहाँ दिखेगा, बाहर, है ना। तो सूरज के दर्शन कहाँ होंगे, बाहर दर्शन। जब बाहर आप दर्शन करोगे तो सूरज के दर्शन हो जाएंगे। सन के दर्शन कहाँ होंगे, बाहर। तो ऐसे याद कर सकते हो, जेबी वाटसन, सन मतलब सूरज, सूरज के दर्शन कहाँ होंगे, बाहर होंगे, है ना। तो बाह्य दर्शन विधि किसकी है, वाटसन ने। व्यवहारवाद का जनक, दोस्तों पूछा जाता है किस मनोविज्ञान को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, तो वाटसन को। किसको कहा जाता है, वाटसन को कहा जाता है ना। कहाँ का था, जेबी वाटसन कहाँ के थे, अमेरिका के थे। महान व्यवहारवाद के जनक जेबी वाटसन कहाँ के थे, अमेरिका के थे। इनका क्या था, अवलोकन या निरीक्षण विधि के नाम से जानी जाने वाली वाह्य दर्शन विधि। देखिए, अवलोकन या निरीक्षण के नाम से जाने जाने वाली इस वाह्य दर्शन विधि दूसरे लोगों के व्यवहारों का अवलोकन किया जाता है। इस विधि में क्या होता है दोस्तों, एक आदमी को
कर दिया जाता है। जैसे मान लो हमें किसी बालक का निरीक्षण करना है, तो एक आदमी को कर दिया जाता है कि तुम इसकी पूरे दिन की एक्टिविटियाँ देखो, है ना? मतलब इसके बाहर से दर्शन करो, ये कौन-कौन से काम करता है, क्या-क्या करता है ना? किस तरीके का ये पूरे दिन की इसकी एक्टिविटी है, इन सब को लेकर फिर एक निष्कर्ष, एक विश्लेषण तैयार किया जाता था। इसको ही बोला जाता है वाह दर्शन। क्या बोला जाता है? वाह दर्शन। तो आप लोगों को याद हो गया होगा वाह्य दर्शन। दर्शन मतलब बाहर दर्शन किसके करेंगे? सन के। तो जेबी वाटसन क्या है? जेबी वाटसन। व्यवहारवाद का जनक कौन? जेबी वाटसन। ठीक है ना? इस विधि में क्या होता है? अवलोकन या निरीक्षण किया जाता है। किसके द्वारा? किसी दूसरे व्यक्तियों के द्वारा, है ना? व्यवहारों का निरीक्षण किया जाता है ना दोस्तों। तो ये सेकंड हो गया। इसके बाद देखेंगे अगली विधि। अगली विधि है दोस्तों जीवन व्रत विधि। जीवन व्रत, जीवन व्रत, टाइट मैन, जीवन व्रत। ये किसकी है? टाइट मैन। देखो जिसका जीवन व्रत की आकार होगा, व्रत मतलब गोल सर्किल जैसा होगा, मतलब सुदृढ़ सर्किल जैसा होगा, वो कैसा रहेगा? टाइट मैन रहेगा। कैसा रहेगा? वो मैन तो कैसा होने वाला? टाइट है। जो टाइट है उसका जीवन व्रत है, वृत्ताकार है। कैसा है? वृत्ताकार। जिसका जीवन वृत्ताकार है वो कैसा मैन है? टाइट मैन है। तो याद रखना दोस्तों, है ना? ये कहाँ के थे? जर्मनी के। टाइट मैन कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। क्वेश्चन आता है किस विधि का सर्वाधिक प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है? तो जीवन व्रत विधि का। किस विधि का? जीवन व्रत। जीवन जिसका व्रत है वो कैसा रहेगा? मैन टाइट रहेगा। जो टाइट रहेगा वही मैन कैसा है? जीवन व्रत। ठीक है ना? इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का अधिकतम प्रयोग किया जाने लगा है। इस विधि का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तियों के किसी विशिष्ट व्यवहार के कारण की खोज करना है ना। इसका मुख्य कारण क्या है? एक विशिष्ट व्यवहार की खोज करना होता है व्यक्ति के अंदर। क्या? एक विशिष्ट व्यवहार की खोज करना होता है। सर्वाधिक देखो इसमें प्राचीन काल में सर्वाधिक इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। लेकिन आजकल अधिकतम प्रयोग किसमें किया जा रहा है? ये किया जाए एजुकेशन क्षेत्र मतलब शिक्षा क्षेत्र में किया जा रहा है। किसका? जीवन व्रत का। तो जीवन व्रत किसका है? टाइट मैन का। जो टाइट है वो मैन क्या है? जिसका जो टाइट मैन है उसका ही जीवन व्रत है। ठीक है ना दोस्तों? तो याद हो गया होगा, है ना? केस हिस्ट्री मेथड भी बोला जाता है इसको, केस हिस्ट्री मेथड, है ना? इसके बाद देखेंगे अगला टॉपिक। अब देखिए दोस्तों अगला है विश्लेषणात्मक विधि। विश्लेषणात्मक विधि, है ना? साइको एनालिटिक मेथड, साइको एनालिटिक मेथड, है ना? ये कहा? सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड किसने? मनोविश्लेषणात्मक विधि। मन का विश्लेषण कौन करेगा? सिगमंड फ्राइड। किसने किया? सिगमंड फ्राइड। फ्राई, है ना? विश्लेषण कौन कर रहा है? फ्राइड कर रहा है। सिगमंड फ्राइड, है ना? जब सिग्नल मिलेंगे तो मन का विश्लेषण हो जाएगा। मन का विश्लेषण कब होने लगता है? जब सिग्नल मिल जाते हैं। सिग्नल फ्राइड, है ना? सिग्नल फ्राइड। सिगमंड फ्राइड मतलब सिग्नल। सिग्नल से आप याद रखते हो, है ना? सिग्नल फ्राइड कब हो जाते हैं? जब मन का विश्लेषण हो जाता है। जब सिग्नल मिल जाते हैं तो मन का विश्लेषण हो जाता है, मतलब मन खुश हो जाते हैं, है ना दोस्तों? इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इस विधि में व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अचेतन मन, अचेतन मतलब अंदर के मन। मन देखो तीन होते हैं, एक चेतक, एक चेतन होता, अपचेतन और अचेतन होता है ना। तो जो पूर्ण रूप से जागृत हो जाता, अपने मन की भावनाओं को समझने लगता, वो चेतन होता है। अच्छे बुरे का फर्क समझने लगता, वो चेतन होता है ना? जो अंदर की इच्छाएं दबी रहती हैं, जैसे कि किसी चीज को देखना और देखकर मन में आ जाता है कि यार इसकी चोरी कर लें, है ना? तो ये होता है अचेतन मन, है ना? और उसके बाद होता है अपचेतन मन, मतलब उसमें अरे यार हम इसकी चोरी करेंगे तो कोई मुझे देख ना ले, है ना? और चेतन मन में आ जाता है कि यार इसकी चोरी क्यों करें, क्योंकि ये किसी दूसरे की भी तो हो सकती है, उसको दुख होगा। तो ये होते हैं तीन, है ना? तो आप लोगों को याद रखना है। इस विधि में व्यक्ति के अपचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। किस विधि में? मनोविश्लेषणात्मक विधि। मनोविश्लेषण, मन का विश्लेषण कब होगा? जब सिग्नल मिलेंगे। सिग्नल मतलब सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड, तो याद रखना मन का विश्लेषण कब होगा? जब सिग्नल मिल जाएंगे। और सिग्नल कब मिलेंगे? सिगमंड फ्राइड। ठीक है ना? उस विधि का अपचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। अगली मेथड है दोस्तों प्रश्नावली। प्रश्नावली विधि ये किसने दी? वुडवर्ड में। वुड का मतलब रहता है पेड़, है ना? वुडवर्थ। वुड का मतलब क्या रहता है? पेड़, है ना? वुड का मतलब पेड़। तो प्रश्न सबसे ज्यादा किससे बनते हैं? वुड से। वुड मतलब पेड़ रहता है ना, वुड। वुड मतलब पेड़, है ना? वुड, वुड मतलब, ठीक है, पेड़। पेड़ों से सबसे अधिक प्रश्न बनते हैं। तो प्रश्नावली विधि किसकी है? वुडवर्थ की। किसकी है? वुडवर्थ की, है ना? ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। इस विधि का उपयोग एक ही समस्या संबंध में विभिन्न व्यक्तियों के विचार जानने के लिए किया जाता है। देखिए इस विधि का उपयोग
एक ही समस्या के संबंध में विभिन्न व्यक्तियों के विचार जाने जाते हैं, उसका नाम ही है प्रश्नावली, है ना। एक चीज अपन ने दे दी कि ये बालक क्यों नहीं पढ़ रहा, तो उसमें से हम फिर चार सभी लोगों के, कोई कहेगा कि ये स्कूल नहीं आता है, कोई कहता है इसके घर पे पढ़ाई नहीं होती, कोई कहेगा इसके पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना, कोई कहेगा कि ये शुरू से ही कमजोर है। तो इस तरीके से ये चलता है ना, कि एक समस्या रहेगी, उसमें विभिन्न व्यक्तियों के विचार माने जाएंगे। तो ठीक है ना, याद हमें क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि प्रश्नावली विधि किसने की, वुडवर्थ ने। किसने की, वुडवर्थ। तो प्रश्न सबसे बड़ा प्रश्न आज क्या है, पेड़ों का, पेड़ पौधे जंगलों का, है ना। तो पेड़ पौधे जंगल से मतलब वुड क्या है, लकड़ी, है ना, लकड़ी से संबंधित सबसे ज्यादा प्रश्न है। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोग याद रखना है। अगला देखेंगे, अगली मेथड है दोस्तों रेटिंग स्केल विधि। रेटिंग स्केल विधि क्या, सर्वप्रथम इसका प्रयोग इंडियाना की न्यू होम कॉलोनी में किया गया था। ये मोस्ट आईएमपी है ना, रेटिंग स्केल विधि ये पूछी जाती है। रेटिंग स्केल विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया, तो इसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ, इंडियाना की न्यू होम कॉलोनी में, इंडियाना की न्यू होम कॉलोनी में किया। इस विधि में व्यक्ति के व्यवहार एवं विशिष्ट गुणों का मूल्यांकन एवं संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के विचार को लेकर किया जाता है ना। तो ये याद नहीं रखना, ये सिर्फ इतना याद रखना कि रेटिंग स्केल विधि कहाँ है, सर्वप्रथम इसका प्रयोग कहाँ किया, इंडियाना न्यू होम कॉलोनी में किया। इसके बाद अगली मेथड है दोस्तों समाज मिति विधि, है ना, समाज मिति। तो JL मोरनो से मतलब मोर कहाँ पाए जाते हैं, समाज में। मोर कहाँ पाए जाते हैं, समाज में, है ना। समाज मिति कहाँ, मोर कहाँ पाए जाएंगे, समाज में पाए जाएंगे दोस्तों, है ना। मोर कहाँ पाए जाएंगे, समाज में। तो JL मोरनो, तो क्या हुआ, समाज मिति विधि क्या है, JL मोरनो। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से मैंने याद किए थे उस तरीके से बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना, कि जब तक आप मेथड ट्रिक नहीं लगाओगे, जब तक ये उल्टी सीधी ट्रिक भले लग रही है आपको, लेकिन एग्जाम में याद रहेंगी। समाज मिति मतलब समाज कहाँ पाया जाता है, मोर कहाँ पाया जाता है, समाज में। तो मतलब समाज मिति JL मोरनो, यह एक नवीन विधि है जिसका प्रयोग समाज के मनोविज्ञान में किया जाता है। तो पूछ लेंगे समाज मिति विधि कैसी है, तो कैसी है, यह एक नवीन विधि है जिसका प्रयोग समाज में मनोविज्ञान में किया जाता है। याद रखना, समाज मिति विधि किसकी दी है, JL मोरनो की। अगली विधि है दोस्तों, ये लास्ट में हटा दे, प्रयोगात्मक परीक्षण विधि। प्रयोगात्मक मतलब प्रयोग करना और परीक्षण करना। प्रयोगात्मक विलियम वुंड की, किसकी है, विलियम वुंड की, है ना। इस विधि में चरों या घटनाओं के मध्य संबंधों का पता लगाया जाता है ना दोस्तों। तो प्रयोगात्मक परीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विलियम वुंड की, ये कहाँ के थे, जर्मनी के। विलियम वुंड कहाँ के थे, जर्मनी के थे, याद रखना। विलियम वुंड, सबसे अधिक प्रयोग किसने किया, विलियम ने, है ना। सबसे अधिक प्रयोग कौन कर रहा है आजकल, विलियम ने सबसे अधिक प्रयोग किया था। तो क्या हो जाएगा, प्रयोगात्मक विधि क्या हो जाएगा, विलियम वुंड की। तो आप इस तरीके से याद रखोगे दोस्तों, याद हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 8 विधियां थी, मोस्ट आईएमपी दिन में से एक विधि लगभग आती है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।